तो चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको सल्फर का एस्टिमेट करना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है 0.471 ग्राम का, और उस सैंपल में से हमको 1.44 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट मिलने वाला है। तो ध्यान देना, आपको पता करना परसेंटेज सल्फर पता करना है कंपाउंड में, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में पता करना है। तो ध्यान देंगे आप लोग, इसको हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान देना, आपका सल्फर जो सैंपल का है वो कहाँ गया है, ये फॉर्म ऑफ गया है बैरियम सल्फेट। तो हम लोग एटम कंजर्वेशन से बोल सकते हैं क्या कि मोल ऑफ जो बैरियम सल्फेट होगा वही मोल ऑफ सल्फर होगा। तो मोल ऑफ बैरियम सल्फेट का मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसका वेट दिया हो 1.44 और बैरियम सल्फेट का मोल मास, आप जब बैरियम और सल्फेट का मास को ऐड करोगे तो आ जाता है 233। ये हो जाएगा बैरियम सल्फेट का मोल मास। तो ये हो गया आपका मोल ऑफ बैरियम सल्फेट, और यही मोल किसका होगा, यही होगा मोल ऑफ सल्फर। तो ये होगा मोल ऑफ सल्फर। अब सल्फर का वेट कैसे निकालेंगे, तो सल्फर का मोल जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, यानी सल्फर के मोलर मास से, जो हो जाएगा 1.44 बाई 233 इंटू 32। ये हो गया वेट ऑफ सल्फर। आपको सल्फर का परसेंट निकालना है, तो सल्फर का परसेंट कैसे निकलेगा बच्चों लोग, तो क्या होगा, परसेंटेज सल्फर इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सल्फर बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो वेट ऑफ सल्फर कितना निकल चुका है, तो 1.44 बाई 233 इंटू 32। ये हो गया वेट ऑफ सल्फर, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल कितना होगा, तो 0.471, ठीक, इंटू 100 कर देंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो नियरेस्ट इंटीजर जाएगा 42 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका आंसर आप 42% बोल सकते हो, ठीक। तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर होने वाला बच्चों लोग 42%। बच्चों लोग एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इट सिंपली है, अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को आप देखोगे तो क्वेश्चन को मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो होता है तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का उसमें यूज हो सकता है। तो आप लोग क्या करना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक बार थॉरली सॉल्व कर लेना है। इन केस अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके लिए क्या होगा, एडवांटेज होगा टाइम का भी और एक्यूरेसी का भी। ठीक है बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।